हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्तनी की शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तनी का महत्व का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने से ये लगता है कि छात्र कई भूलें करते हैं और वर्तनी का जो क्षेत्र है ये बहुत व्यापक है। हिंदी के कुछ शब्दों की वर्तनी विकल्प से दो प्रकार से लिखी जाती है, लेकिन ऐसे जो शब्द हैं इनकी संख्या कुछ कम होती है, मतलब ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर जिन शब्दों में भ्रम हो, जिनको दो तरह से लिखा जाता है। वर्तनी की अनेक समस्याएं हैं। हमारी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, लेकिन थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से, जैसे है, आय में एक मात्रा लगती है, लेकिन अगर है लिखना है तो है लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हो जाती है। आय के समान उच्चारित नहीं होता है। इस समय दूसरी जो बोलियां हैं, बोलियों के प्रभाव से भी, जैसे जाता है, खाता है, बुंदेलखंडी का जो प्रभाव है, बुंदेलखंडी उसमें जाता ही खाता ही बोलता है, जो सर्वथा अशुद्ध है। कभी कभी कविता में भी दीर्घ को ह्रस्व कर दिया जाता है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठें, क्योंकि ये समस्या केवल प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये इस समय सभी बच्चों के लिए ये समस्या है। वो वर्तनी की अशुद्धियां उनसे ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा अशुद्धियां करते हैं, और इस समय सारे एग्जाम्स में वर्तनी को लेकर के 2-4 प्रश्न जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। मैं कह रहा था कि बोलियों के अलावा हमारे जो ये कविताएं हैं, कविता में भी हम कुछ दीर्घ का लघु कर दिया जाता है। जैसे एक कविता में अवधेश के द्वारे सकारे गई। अवधेश के द्वारे, अब ये के, आप अगर के का उच्चारण आप करेंगे तो आपको के का उच्चारण के नहीं लगेगा, अवधेश के द्वारे यानी अवधेश के द्वारे अगर आप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो दीर्घ का लघु भी उच्चारण लोग कर रहे हैं। थोड़ी इसमें दिक्कत होती है। कभी कभी कहीं बड़ी ई लिखा जाता है, कहीं ई लिखा जाता है, यहाँ भी थोड़ी समस्या होती है। छात्र के मस्तिष्क में ये भ्रम पैदा हो जाते हैं। फिर कुछ में हम, जैसे आत्मन, राजन, इसमें नामे हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन श्रीमान अगर हम बोलते हैं, श्रीमान अगर हम लिखते हैं तो उसमें हलंत हम लगाते हैं। देवनागरी लिपि जो है संसार की वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। लोग अध्यापक के द्वारा भी कुछ अशुद्धियां की जाती हैं, कुछ शुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण किए जाते हैं। छात्रों द्वारा भी कुछ
अशुद्ध उच्चारण किए जाते हैं, त्रुटियां की जाती हैं। हो सकता है दोनों अध्यापक भी, हो सकता है अल्प ज्ञान हो, नहीं परिचित नहीं हो से उच्चारण अशुद्ध उच्चारण होता है। तो कुछ हम वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहला हमारा आता है, आप नोट भी करते चले तो बहुत बेहतर होगा। पा के स्थान पर सा के स्थान पर पा लिखा जाता है। मूर्धन्य सा के स्थान पर पा का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं, चाहे जल्दी लिखने में या अनजाने में, लेकिन ये अशुद्धियां बच्चे करते हैं। जैसे सट लिखना हुआ, सट, इसको पट लिखते हैं, पट लिखते हैं। विपय लिख देंगे, विपय लिखेंगे, जबकि होता है विषय। तो सा का पा में अशुद्धियां करते हैं। दूसरी अशुद्धि है जो अक्सर लोग करते हैं, वो है बा के स्थान पे वा, बा के स्थान पर वा लिख देना, बा की जगह वा का प्रयोग। जैसे अब लिखा, अब बहुत का बहुत। इसी तरह वा के स्थान पर बा लिख देते हैं, वा के स्थान पर वा, वा के स्थान पर बा, वा की जगह बा लिख का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कवि का कवि, विचार है, विचार को विचार बोलते हैं। विद्यार्थी है, उसको त्रुटिवश विद्यार्थी बोलते हैं, बा लगाते हैं, जबकि शुद्ध वा होता है। या के स्थान पर पा लिख देते हैं, त्रुटिवश या के स्थान पर पा लिख देते हैं। जैसे पदा, यदा को पदा लिख देते हैं, यद्यपि को पद्यप लिख देते हैं। फिर ठा के स्थान पर टा भी लिख देते हैं, टा के स्थान पर ठा लिख देते हैं। जैसे नहीं, ठा के स्थान पर टा का प्रयोग करते हैं। जैसे पृष्ठ, पृष्ठ और पृष्ठ, पृष्ठ माने होता है पीछे, पृष्ठ माने होता है पन्ना, तो टा लगाया। पृष्ठ, पष्ट, पष्ट लगाया, खष्ट की जगह पष्ट हो गया, खष्ठ, ट, खष्ठ, ये सही। खष्ठ, बलिष्ठ, बलिष्ठ, बलिष्ठ की जगह होगा बलिष्ठ, बलिष्ठ। फिर ठा के स्थान पर टा लिख देते हैं। इसके बाद री के स्थान पर री, री, री के स्थान पर री का प्रयोग करते हैं, री के स्थान पर री का प्रयोग करते हैं। जैसे ऋषि, ऋषि, जबकि शुद्ध होता है ऋषि। री के स्थान पर री का प्रयोग ऋतु, ऋण, यही वाला भी लिखते हैं ऋतु, ऋण, जबकि ये ऋषि लगेगा, ऋषि वाला लिखा जाएगा। फिर इसके बाद री के स्थान पर अर्धरा लिख देते हैं अथवा इसका उल्टा कर देते हैं। री के स्थान पर अर्धरा लिखते हैं या इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे पृथ्वी है,
पृथ्वी, पृथ्वी लिख देंगे, पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। फिर इसके बाद पृथा हो गया, गृह कार्य हो गया, ऐसे लिख देते हैं गृह कार्य, जबकि गृह कार्य होगा। पृथा ऐसे लिख देंगे, जबकि होगा प्रथा। शुद्ध। फिर अर्ध राग के स्थान पर पूरा रा लिख देते हैं, यानी आधा रा की जगह पूरा रा लिखते हैं। आधा रा के स्थान पर पूरा लिख देते हैं। जैसे पर्व, पर्व है, पर्व इसको लिखेंगे परम, पर्व को परम लिख देंगे। दर्पण, दर्पण, जबकि दर्पण। अर्पण, 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 यानी अर्ध राग के स्थान पर पूरा राग लिख देते हैं, इससे अशुद्धियां होती है। फिर इसके बाद अगला हमारा है पूरे राग के स्थान पर आधा रा लिख देते हैं। पूरे राग के स्थान पर पूरे राग के स्थान पर आधा रा का प्रयोग करते हैं। जैसे नरक, नरक है, शुद्ध है, नरक, नरक शुद्ध है, इसको लिख देते हैं नरक, नरक। गरल, मरण, मरण, इसको मरण भी लिख देते हैं, मर्ण कर दिया, गर्ल कर दिया, गरल, गर्ल। फिर द्या के स्थान पर ध्या अथवा घा लिख देते हैं। द्या, विद्या वाला द्या, द्या के स्थान पर घा लिख देते हैं, अथवा आधा धा और या, आधा धा और या लिख देते हैं। मैं बोल देता हूं, उसमें कुछ जो नहीं समझ में आएगा मैं उसको लिखूंगा, बाकी और मैं बोल दूंगा, आप उसको पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, उसको आप लिख लेंगे। जैसे विद्यमान, विद्यमान, विद्यमान क्या होगा? विद्यमान। व्या होगा ये वाला, विद्यमान, ये आधा दा और या मिलकर के ये बनता है विद्यमान। भाग के स्थान पर मा लिख देते हैं, भक्ति, मक्ति। क्योंकि जो भाग के स्थान पर म, चूंकि भा ऐसे भी बनता है, लोग कंफ्यूज होकर के या जानकारी के अभाव में तमी, तभी को तमी कर दिया। क्योंकि भा बनाने में चाहे आप बोली बनाएं, चाहे बीच में जगह छोड़ें माँ में, लेकिन ऐसा अगर थोड़ी सी अशुद्धि हुई तो ये सीधे ये माँ हो जाता है, तमी हो गया, तभी का तमी हो गया, कमी का कभी हो गया। फिर ये जो संयुक्त व्यंजन है आधा का त के स्थान पर, आधा का और ता, आधा का और ता के स्थान पर, इसमें इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये आधा का और ता के स्थान पर आधा ता और पूरा ता लिख देते हैं, आधा ता और पूरा ता लिख देते हैं। जैसे संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त लिख देते हैं, मत लिख देते हैं,
भक्त लिख देते हैं, भक्त होगा विद्युत, वियुक्त, वियुक्त और वियुक्त, 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 वियुक्त होगा। आधा काता की जगह, आधा काता की जगह ये लिख देते हैं। दिक्कत। फिर अगला है धा की जगह घा लिख देते हैं। आजकल जो अशुद्धियां होती हैं वो धा, घा और द्या, ये तीनों को मिलकर के बच्चों इस तीनों में कंफ्यूज रहते हैं और इन तीनों के स्थान को, इन तीनों के प्रयोग को वो गलत कर देते हैं। धा के स्थान पर घा लिखना है, जैसे धनुष लिखना है तो उसको घानुष लिख दिया, घानुष, घनुष लिख देते हैं। धनुष की जगह धैर्य की जगह घैर लिख देते हैं। तीनों सा की जो तीनों सा है सकार बंध होते हैं, शा, ख और सा। इसको हम बोलते हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इनके तीनों के प्रयोग में इनको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ये लोग गलत लिख जाते हैं। आकर्षक लिखना है अगर तो आकर्षक, आकर्षक ऐसे लिख देते हैं, आकर्षक। यानी कहां पर किस सा का प्रयोग करते हैं। जैसे स्मिता है, स्मिता एक शब्द है, स्मिता ये सही है, लेकिन जब इसमें उपसर्ग लगा, सुस्मिता हुआ, तो ये वाला सा बदल जाएगा और ये सा हो जाएगा सुस्मिता। सोच, हम सोच इस प्रकार लिखेंगे, सोच। लेकिन अगर हम इसमें अनीय प्रत्यय लगा देंगे तो ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा सोचनीय, ये सा इस सा में बदल जाएगा। तो कई बार इस तरह की समस्या होती है, सा और सा में अशुद्धियां होती हैं। फिर एक है जो छतरी वाला छा है, उसकी जगह पर छाता वाला छा लिख देते हैं, छा के स्थान पर छा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण, छत्री, परीक्षा। तो परीक्षा शुद्ध है परीक्षा, यानी इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर देते हैं। फिर इसके स्थान पर ये लिख देते हैं, छा के स्थान पर छा का प्रयोग कर देते हैं। छात्र लिखना है, छात्र की जगह ये छात्र लिख देते हैं, छात्र, जो गलत। अब आना के स्थान पर कुछ जगह ना लिख देते हैं, जैसे लक्ष्मण लिखना है तो लक्ष्मण, अणा की जगह ना कर दिया। कारण, कारण, करुणा, करुणा। बेनी, वेणी, वेणु, वेणु। गणना, गणना। फिर वाक्य स्थान पर मां लिख देते हैं, वाक्य स्थान पर मां कर देते, वाक्य स्थान पर मां कर देते हैं। जैसे गांव, 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 गांव हो गया। पांव, 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 वा की जगह मां का प्रयोग कर देते हैं। ला की जगह रा का प्रयोग करते हैं, ला की जगह पर रा का प्रयोग करते हैं। जैसे दीवारी, दीवारी का दिवाली,
बाल है तो बार बार बोलते हैं। होरी, होरी, होली को ला को रा, होली का होरी। काली, काली का कारी कर दिया। गाली, गाली का गाली। फिर रा के स्थान पर रा का प्रयोग करते हैं, रा के स्थान पर ला का प्रयोग करते हैं। जैसे मुलाली, मुराली, मुरारी को मुलाली कर दिया। दिवाली, दीवाल, दीवाल है, दीवाल को दीवार बोलते हैं, दीवाल को दीवार। प्याले, प्यारे। फिर एक दिक्कत ओढ़ा और ओढ़ा में भी आती है, ओढ़ा और ओढ़ा। जैसे पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। कहां पर कौन सा प्रयोग करना है, इसमें अगर सही लिखते भी हैं तो बिंदी लगाना भूल जाते हैं। टेढ़ी है, टेढ़ी लिख देते हैं, टेढ़ी को टेढ़ी लिख देते हैं। मढ़ना है, मढ़ना को मढ़ना लिख देते हैं। अशुद्धि, थोड़ी सी अशुद्धियां अनजाने में हो जाती हैं। फिर कभी कभी अणा के स्थान पर, अणा के स्थान पर ड़ा भी लिख देते हैं। जैसे जैसे गणित है तो गा, गणित ऐसे कर देते हैं, गणित। गौड़ को गौड़, कोड़ को कोण, कोण लिखना हुआ ऐसे लिख दिया कोण, जबकि होता है अड़ा लग करके कोण। फिर कभी कभी ये और ए, या में एक ही मात्रा लगा, ये और ए का भी अंतर नहीं समझ पाते हैं। ये और ए में भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे चाहिए, चाहिए, चाहिए शुद्ध है, चाहिए ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। लिए, लिए ये अशुद्ध है, लिए ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। तो एक इसकी अशुद्धियां होती हैं। फिर एक अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अनुस्वार माने बिंदी, अनुस्वार का न लगाना। अनुस्वार, अनुस्वार माने ये बिंदी का न लगाना। जैसे अक्सर नहीं, मैं लोग लिख देते हैं, ये बिंदी नहीं लगाते हैं। इससे इनका जो वर्तनी है वो अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध अनुस्वार के बाद के वर्ण पर लगाना, इसको जैसे उन्होंने है, उन्होंने, उन्होंने में ने के ऊपर बिंदी लगा देना, ये अशुद्ध हो जाता है। यानी उसके आगे वाले वर्ण पर व्यंजन बिंदी लगा देते हैं, जबकि यह यहाँ पर बिंदी लगेगी उन्होंने। फिर हलंत, जहाँ जरूरी होता है वहां पर हलंत नहीं लगाते हैं। हलंत, हलंत का चिन्ह ऐसे होता है। हलंत जहां जरूरी होता है, जैसे पश्चात, अर्थात, महान, हलंत लगेगा लास्ट में। वरन, कदाचित, धिक, स्वयं, मां के नीचे हलंत रहेगा। फिर मात्राओं की अशुद्धियां, कभी कभी मात्राएं ज्यादा लगा दी जाती हैं, इसको बोलते हैं मात्राधिक्य। मात्राधिक्य, ज्यादा मात्रा लगा दिया जाता है। जैसे अहिल्या है, अहल्या, अहिल्या। अध्यापकों, अध्यापकों लिख देते हैं, अध्यापकों, जबकि यहाँ पर एक मात्रा अधिक लगा दिया। बरिस है, वर्ष,
अधीन, आधीन, इसकी अक्सर गलती होती है आधीन, और शुद्ध है अधीन, ये शुद्ध है, ये गलत है। अधीन, आधीन। फिर इसके बाद कभी कभी मात्रा का अभाव कर दिया जाता है, कुछ मात्रा कम लगाया जाता है, जैसे ग्रहणी, आपने लिखा ग्रहणी, हा में मात्रा आपने नहीं लगाया, मात्रा का आपने अभाव कर दिया, ये ग्रहिणी, ग्रहिणी। फिर दीक्षित, दीक्षित लिख दिया। फिर भंडार लिखा आपने। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि मात्राओं को उलट फेर करके लगा देते हैं, जो मात्रा है उसको आगे पीछे कर देते हैं। जैसे निश्चित है, निश्चित, आधा जो वर्ण है इसके पहले से मात्रा लगती है, लेकिन इसको ऐसे भी लगा देते हैं, उलट फेर कर देते हैं। प्रायश्चित है, निश्चित, प्रायश्चित। रचयिता, रचयिता शब्द है, रचयिता, इसको रचयिता कर देते हैं। ये हमारा नहीं चल रहा है। रचयिता एक कवियत्री, ये सही है, ये सही है। कवि, कवयित्री है, इसकी जगह कवि यत्री कर देते हैं, जो गलत, ये गलत है। ये अक्सर ये पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे हरि है तो हरि में बड़ी मात्रा लगा के हरि बोलने लगते हैं। कृति है, कृति बोलते हैं। ध्वनि है, ध्वनि बोलते हैं। कालिदास है, कालिदास बोलते हैं। तिथि है, तिथि बोलते हैं। दीर्घ का ह्रस्व कर देते हैं, जैसे श्रीमती है, शुद्ध है श्रीमती, ता में बड़ी की मात्रा श्रीमती। पीतांबर, पा में छोटी लगाते हैं, जो गलत है, पा में बड़ी मात्रा लगेगी, पीतांबर। फिर दिवाली, दा में छोटी मात्रा नहीं लगाएंगे, दा में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, दीवाली। नाराज लिखते हैं, नाराज नहीं होता है, नाराज, नाम बड़ा मात्रा लगाते हैं, नाराज। परीक्षा में परीक्षा बोलते हैं आप, रा में छोटी की मात्रा है, लेकिन शुद्ध होता है परीक्षा, रा में बड़ी की मात्रा। फिर महीना बोलते हैं, महीना, हा में बड़ी की मात्रा लगता है। फिर संज्ञा में एक के स्थान पर दो प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे सौंदर्यता लिख देते हैं, सौंदर्यता, इसकी जगह सौंदर्य लिखा जाएगा या सुंदरता। इसी तरह अज्ञानता, ता इसमें होगा अज्ञान। कुछ अक्षर को उलट फेर करके रख देते हैं, जैसे मतबल, कुछ लोग बोलते हैं मतबल, गलत है, मतलब। नखलऊ बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, जबकि ब्राह्मण है। कुछ में अधिक स्वर लगा देते हैं, जैसे बुधवार है हमारा बुधवार, लेकिन उसमें दा में धा लगा देते हैं, बुधवार कर देते हैं। बुधवार है, इसमें बा में दा लगा करके बुधवार कर देते हैं, जो गलत है। हमारा शुद्ध है बुधवार। फिर ऐसे अक्षरों का लोप भी कर देते हैं लोग, जैसे आपने लिखा चंद्रवंशी, 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 इसमें आपने या का लोप कर दिया है, वंशीय होगा, चंद्रवंशी। सूर्यवंशी, चित्त,
चित्त बोले चित्त चोर तो लेकिन होता है चित्त आधा ता और ता। आप बोलते हैं चित्त होगा चित्त चोर। फिर स्वास्थ्य आप बोलते हैं स्वास्थ्य बोलते हैं, लेकिन ये था आधा होगा स्वास्थ्य होता है। कुछ जगह विसर्ग का लोप कर देते हैं, जहां पर जैसे दुख, दा के बाद में विसर्ग लगेगा दुख। प्रातः काल क्रमशः सा के बाद 2 बिंदी लगेगा। सनई 2 बिंदी आगे लगेगी ना के बाद। फिर हम ये जाने कि ये जो हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हमारी हैं ये क्यों होती हैं, इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण इसका हम अगर विचार करते हैं तो सबसे पहला कारण है कि छात्रों का अशुद्ध उच्चारण। अगर अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो अशुद्ध लिखेंगे भी। फिर सुलेख का अभ्यास रेगुलर नहीं करना, इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नियमित सुलेख का अभ्यास कराया जाता है। लिखने में कभी कभी लोग जल्दी करते हैं, शीघ्रता से लिखते हैं, तब त्रुटियां होती हैं। कभी कभी वर्णों के कुछ उच्चारण में समता होती है, जैसे डा, ड़ा, ढा, ढ़ा, अंगा। इस तरह से कभी कभी तो वर्णों के उच्चारण में साम्यता होती है। वर्णों का ठीक से कभी कभी ज्ञान नहीं होता, कभी कभी बहुत तेजी से लोग बोल जाते हैं, कभी कभी कुछ शारीरिक विकार की वजह से भी समस्याएं आती हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला लिपि की आप कह सकते हैं पहले 2 कारण हैं। पहला है तकनीकी कारण और दूसरा है व्यावहारिक कारण। अब हम लोग अगले वीडियो में इसी के तुरंत आगे वाला, जिसमें जो वर्तनी के अशुद्धि के जो 2 मुख्य कारण हैं, तकनीकी कारण और व्यावहारिक कारण, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में कर रहे हैं। धन्यवाद।